बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई है और दिन है हफ्ते का। आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और वो ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं उनकी जो तीसरी अहलिया हैं उन्होंने भी खुला का दावा कर दिया है, तनसीख निकाह का दावा कर दिया है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने खुला का दावा किया है बल्कि उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो तहरीक इंसाफ की टिकट पर एमआईए मुंतखब हुए थे, लेकिन जब इमरान खान ने असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उन 20 अरकान असम्बली में से हैं, एमएनएज़ में हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आप इस्तीफ़ा ना दें, आगे आप लोगों को हम टिकट देंगे, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के सब लोग मुस्ताफ़ी होते तो ज़ाहिर है उसका और इम्पैक्ट होना था। जितने लोग तोड़ लिए गए उनसे ज़ाहिर है वो उतना शदीद इम्पैक्ट नहीं रहा जितना शदीद होना था। अभी भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि ज़ाहिर है 123 लोग मुस्ताफ़ी हो गए और जो मुस्ताफ़ी हुए अभी भी उनके इस्तीफ़े रोक लिए गए और कोशिश की जा रही है कि कुछ और लोगों को कॉल्स करके मैनेज करके और उनको कहा जाए कि वो कहें कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरीम नवाज़ की जमात जो इस वक्त इक़्तिदार में है उसके हामी हैं। और आप ये देखेंगे कि इस तरह के संगीन इल्ज़ामात जिस पे भी लगते हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा के बहुत करीब हो जाता है। आप देख लें मोहम्मद ज़ुबैर साहब मरीम नवाज़ साहिबा के तर्जमान हैं, तलाल चौधरी साहब वाला मामला आपके सामने है, वो मरीम नवाज़ साहिबा के करीब हैं। दोनों शख्सियात को हमने इस्लामाबाद कोर्ट में देखा कि एक शख्सियत मोहम्मद ज़ुबैर साहब मरीम साहिबा के दाएँ बैठे होते थे, तलाल साहब बाएँ बैठे होते थे, यानी जितने भी संगीन इस तरह के इल्ज़ामात होते हैं उनको और ज़्यादा पार्टी में ऊपर लाया जाता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के बहुत चांसेस हैं कि इन इल्ज़ामात के बाद उनके मुस्लिम लीग नून में उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाए और उनको अहम किसी ओहदे पर लाया जाए या कम अज़ कम मरीम साहबा की जो मेन टीम है उसमें उनको जो अहम रोल है वो दिया जाए। जो इनका नाम है दानिया बीबी और इन्होंने ये जो तनसीख निकाह का दावा दायर किया है ये इन्होंने बहावलपुर की अदालत में दायर किया है। और इसमें पहले तो उन्होंने लिखा है कि हक महर में और क्या क्या चीज़ें हैं निकाह में जो लिखी गई हैं उसमें वो कहती हैं कि इसमें एक अदद कोठी जिसकी मालियत 11 करोड़ रुपए है जो कि कराची में वाक़ है। उसके बाद 2,50,000 रुपये नकद, एक अदद कार टोयोटा GLI मॉडल 2022 जिसकी मालियत तकरीबन 45 लाख रुपए होगी, 3 तोला सोना, 4 लाख रुपए और जिनकी कीमत 4 लाख रुपए होगी। और इसी तरह से कुल जो उन्होंने हक महर लिखा है वो बनता है 11,51,50,000 रुपये। फिर आगे उन्होंने लिखा है अदालत में उन्होंने बताया है कि किस तारीख को आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ उनका जो है वो निकाह हुआ है। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो है वो उनसे कोई औलाद नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने उनके यानी दानिया के वालिदैन को सब्ज़ बाग दिखाकर उनके साथ उनका रिश्ता हासिल किया और कहा कि शादी के बाद मैं दानिया को एक अलहदा कोठी भी दूंगा, एक कार भी दूंगा और हर किस्म से खुश खुरम रखूँगा और हर किस्म की आसाइश दूंगा। फिर वो कहती हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का रवैया उनके हमरा शुरू में अच्छा रहा लेकिन बाद में ख़राब होता चला गया। बात पर उन पर तशद्दुद करना आमिर लियाकत हुसैन ने अपना मामूल बना लिया। अपने वालिदैन की वो कहती हैं इज़्ज़त की खातिर आमिर लियाकत हुसैन का हर जुल्म में बर्दाश्त करती रही। और आमिर लियाकत हुसैन आइस का नशा करता है, उसके अलावा दीगर कई किस्म का नशा करता है और इस पर तशद्दुद करते दानिया कहती हैं कि वो जब नशा करते हैं, आइस का नशा करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म का नशा करते हैं तो नशा करके और मुझे भी मजबूर करता है कि तुम भी नशा करो और मुझे गैर मर्दों के सामने आने का कहता है और बैरून मुल्क के लिए फोश वीडियोस, गंदी वीडियोस बनाने पर मजबूर करता है और इनकार करने पर 5-5 दिन एक कमरे में बंद कर देता है और फिर पहरा लगाया जाता है। और वो कहती हैं कि जो आमिर लियाकत हुसैन है ये मर्दानगी के काबिल नहीं है, ऐसी हरकतें करता है। चूँकि मैं एक मशरक़ी और इस्लामी औरत हूँ और मुझे वो हरकतें करता था मेरे साथ, मुझे वो हरकतें कबूल नहीं थी। और वो कहते हैं कि 3 माह तक मैं इसके जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही और तंगदस्ती की ज़िंदगी बसर करती रही और नौकरों को ये बॉडीगार्ड के तौर पर इस्तेमाल करता रहा और रात के 3 बजे मुझे खाना दिया जाता था। और जब मैं अपनी आवाज़ बुलंद करती तो मुझे कहा जाता था कि मुझ पर MNA होने का प्रेशर डालता था और कहता था कि रेंजर्स के ज़रिए तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को बर्बाद कर दूंगा। अब तो वैसे ही रेंजर्स ज़ाहिर है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बिल्कुल मातहत होगी क्योंकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, उनके मातहत है रेंजर्स। और इस वक्त जितने लोग जिन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में किरदार अदा किया वो बंदे मार दें, बंदे मरवाना चाहें, कुछ भी वो कर लें, उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट जो है वो किया जाएगा। इसमें उनका ये दावा बिल्कुल गलत नहीं है। रेंजर्स बिल्कुल इनके घर की बात है। अब जितने भी लोग जिन्होंने नून लीग को इक़्तिदार में लाने के लिए किरदार अदा किया है। उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि ये
मुझे कत्ल की धमकियां देकर यह भी कहता था कि अगर किसी से कोई बात शेयर की या प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान की खैर नहीं होगी, और मैं टीवी में एंकर हूँ और मैं तुम्हें टीवी पर सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी औकात ही क्या है। और वो कहती हैं कि मेरे पास धमकियां हमें ऑडियोज़ वीडियोज़ की शक्ल में मोबाइल क्लिप्स मौजूद हैं, सबूत के तौर पर वो जो है वो मैं पेश करूँगी। आगे हाथ से कुछ लिखा हुआ है और वो शायद ये लिख रही हैं कि इससे पहले भी ये कई लड़कियों से इस तरह से कर चुके हैं। फिर वो कहती हैं कि जब मैंने अपने नान नुफ़्का और हक मेहर का तकाजा किया तो आमिर लियाकत हुसैन ने मुझ पर तशद्दुद करते हुए जो है वो घर से धक्के देकर निकाल दिया, और मैं इस वक्त अपने वालिदैन के पास बहावलपुर में रहाइश पजीर हूँ, कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, और आज तक उसने मेरी कोई खबरगिरी नहीं की, मुझे कोई पैसे अदा नहीं किए। और फिर उन्होंने दोबारा वो लिखा है सारा कि हक मेहर कितना बनता है, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। 11,51,50,000 रुपये बनते हैं, वो तय हुआ था और आज तक उसने अदा नहीं किया। और वो कहती है मैं शरई तौर पर इस सब की हकदार हूँ और ये चीज़ें मुझे जो है वो अदा की जाएँ। फिर वो कहती हैं कि ये महंगाई के इस दौर में महंगाई इस दौर में आसमान से बातें कर रही है। 1 लाख रुपए खर्चा नान और नुफ़्का बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है, और टीवी के वो मुख्तलिफ चैनल्स पर टॉक शोज़ करता है, एंकर पर्सन है, वो उसका वसी कारोबार है, अरबों रुपए की जायदाद का मालिक है, और जिस उसकी माहाना जो आमदन है आमिर लियाकत हुसैन की वो करोड़ों रुपए में है, और वो 1 लाख रुपए माहाना जो है वो आसानी से अदा कर सकता है। और उसके बाद वो कहती है कि दानिया कहती हैं कि उन्होंने शादी के वक्त उनके वालिदैन ने 20 लाख रुपए का सामान जो है वो जहेज़ दिया था, जिस पर उसने आमिर लियाकत हुसैन ने गासमाना कब्ज़ा किया हुआ है, और वो उसके ऊपर जो है वो अलग से कार्रवाई की जा रही है। वो कहती हैं कि ये एक अयाश किस्म का शख्स है जो आइस शराब वगैरह का नशा करता है और हर वक्त नशे की हालत में जुल्म तशद्दुद करता रहता था, और गैर महरम लोगों के साथ मिलकर नंगी और गंदी वीडियोस बनाने पर मजबूर करता था। और साथ ही वो कहते हैं कि इस तर्ज अमल से मेरे दिल में उसके लिए सख्त नफरत पैदा हो चुकी है। अब मैं हदूदुल्लाह में रहते हुए उसके साथ हरगिज़ निबाह नहीं कर सकती। उसके साथ निबाह करने की सूरत में की बजाय मैं मौत को तरजीह देती हूँ। ताहम मैं जो है वो इस बात की ख्वाह हूँ कि मेरा निकाह जो है वो उसके साथ मनसूख हो जाए। और वो कहती हैं कि वो आमिर लियाकत हुसैन उनको जो है वो तलाक देकर आज़ाद कर दे, और वो खुला लेना चाहती हैं, लेकिन उनको हक मेहर अदा किया जाए, नान नुफ़्का जो है वो हर माह अदा किया जाए। और वो कहती हैं कि अच्छा, फिर आगे उन्होंने ज़ाहिर है वो कुछ अदालती लैंग्वेज होती है, और आगे उन्होंने दोबारा जो है वो तीसरी बार वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि चीज़ें वो चाहती हैं कि उनको हक मेहर में जो चीज़ें थी वो दी जाएँ। उन्होंने उसके बाद ये उनके जो वकील हैं उन्होंने इस नीचे लिखा है कि हल्फन तस्दीक की जाती है कि जुमला मरातिब अर्ज़ी मेरे इल्म और यकीन से दुरुस्त और सही हैं, उनका अंगूठा लगा हुआ है, उनका दस्तखत हैं। साथ ही उनके जो वकील हैं मोहम्मद सरवर चौधरी साहब हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिनका सेटअप है बहावलपुर में, ये उनकी जानिब से जनाब दायर किया गया है। और इसमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का लिखा गया है, आमिर हुसैन वालिद शेख लियाकत हुसैन ज़ात शेख, और आगे उनके खुदादाद कॉलोनी कश्मीर रोड कराची उनका जो है वो मुकम्मल तौर पर एड्रेस लिखा गया है। और साथ ही उन्होंने अपना भी जो एड्रेस है बहावलपुर का वो लिखा हुआ है। तो ये सूरत हाल है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अहम रुकन हैं, इसलिए कि वो हैं तो पीटीआई के टिकट पे जीते थे, लेकिन पीटीआई वाले तो असम्बलियों से बाहर आ गए हैं। लेकिन जो लोग इस असम्बलियों में बैठे हैं 20 लोग, ये वो तमाम लोग हैं जिनको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उनको बिठाने का मकसद ये है कि नून लीग की हुकूमत ने कुछ जो किसी तरह से अगर ये कुछ और लोग तोड़ लेते हैं यहाँ से जो मुस्ताफ़ी हो गए, तो किसी तरह से तादाद पूरी करने की कोशिश करेंगे कि जॉइंट सेशन में आईनी तरमीम जितने वोट जो हैं वो हो जाएं। उसके लिए कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, हुकूमत के लोग भी कर रहे हैं, कुछ और लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे तहरीक इंसाफ के, उनके इस्तीफ़े जो है वो या तो मुस्तरद हो जाएं, और उनमें से मुस्तरद तो होने का कोई वो नहीं है। असल बात यह है कि कुछ लोग उनमें से 123 में से कोई 14-15 और कह दें कि हमने तो इस्तीफ़े नहीं दिए। इससे दो फ़ायदे होंगे हुकूमत को और जो लोग चाह रहे हैं कि ये हो। एक तो फ़ायदा ये होगा कि इमरान खान के ऊपर ज़ाहिर है एक और असाबी हमला होगा कि देखें जी कुछ और लोग इमरान खान को छोड़ गए हैं ये कह कर कि हमने तो इस्तीफ़े नहीं दिए थे। दूसरा ये है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो चाहेगी कि और लोग जो है वो असम्बली में आ जाएँ
14-15 लोग, ताकि जो उनको तादाद चाहिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जितनी 342 की 2/3 जितनी चाहिए, और वो मैं आपको तादाद बता चुका हूँ, आई थिंक वो बनती है 228 वो चाहते हैं कि उनके पास इस कौमी असम्बली में बंदे पूरे हो जाएं, फिर सेनेट में भी वो साथ मिलाएं, तो ताकि बंदे पूरे हो जाएं और कोई भी आईनी तरमीम वो करना चाहें तो वो कर सकें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।